गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, सभी का गुड इवनिंग स्वीकार है। कैसे हो? ठीक हो? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रीवियस क्लास के हमने स्टडी की थी नर्वस सिस्टम के सेंसरी एरियाज। सेंसरी एरियाज के अंदर हम विजुअल एरियाज के बारे में हम क्या है स्टडी कर चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑडिटरी एरिया। सेंसरी सेंसरी एरियाज, विजुअल एरिया, विजुअल एरिया, ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी एरिया, विजुअल एरिया, ऑडिटरी एरिया, ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी एरिया, विजुअल एरिया, ऑडिटरी एरिया, ओल्फैक्टरी एरिया, गस्टेटरी या टेस्ट एरिया, गस्टेटरी या टेस्ट एरिया, गस्टेटरी या टेस्ट एरिया, टेक्टाइल एरिया, टेक्टाइल, टेक्टाइल, टेक्टाइल या सोमेटो, सोमेटो सेंसरी एरिया। टेक्टाइल एरिया या सोमेटो सेंसरी एरिया, विजुअल एरियाज के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। पहले विद्यार्थी नेक्स्ट है ऑडिटरी एरिया। कौन सा? ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी एरिया इट इज सिचुएटेड एट टेम्पोरल रीजन। कहाँ पे होता है ये? इट इज लोकेटेड एट टेम्पोरल लोब। इट इज लोकेटेड एट टेम्पोरल लोब। कहाँ पे? टेम्पोरल लोब पे। इट रेशियो क्या करता है ये? इट रेशियो नर्व इम्पल्सेज, it receive nerve impulses related to hearing। कहाँ से? hearing from ear या कोक्लिया and interpret these impulse and interpret these impulse। प्यारे विद्यार्थियों, लॉब्स के बारे में हम देखो। फ्रंटल लॉब, पेराइटल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब और टेम्पोरल लॉब। फ्रंटल लॉब, पेराइटल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब एंड टेम्पोरल लोब। अगर एनाटॉमिकल सिचुएशन, ऑडिटरी लोब इज सिचुएटेड इन द टेम्पोरल लोब, दैट इज द टेम्पोरल रीजन। कहाँ पे सिचुएटेड होती है ये? टेम्पोरल लोब। क्या हो गया सोनू? आते चालू हो गया?
देखिए प्यारे विद्यार्थी, अगर ईयर की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर anatomical structure of anatomical structure of ear anatomical structure of ear anatomical structure of ear anatomical structure of ear anatomical structure of, देखो, पिन्ना पिन्ना दैट इज द ईयर पिन्ना, ठीक है, ईयर पिन्ना, ईयर ऑरिकल ईयर ऑरिकल दैट इज ईयर ऑरिकल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, क्या ये टिम्पेनिक ऑडिटरी कैनाल ऑडिटरी कैनाल कैनाल ऑडिटरी कैनाल मेलियस मेलियस इंकस स्टेपिस मेलियस इंकस स्टेपिस मेलियस इंकस स्टेपिस स्टेकियन ट्यूब सेमी सर्कुलर कैनाल हो कोक्लिया सेमी सर्कुलर कैनाल that is a vestibulocochlear nerve, that is a vestibulocochlear nerve, vestibulocochlear nerve, external ear, that is external या outer ear external ear या outer ear, middle ear और inner ear all of these are anatomical structure of ear, fig of ear, उतार लो। अंशु शांत होकर पढ़ लो बेटे, पढ़ना हो तो, अदरवाइज गेट खुला हुआ है, जा सकते हो। उतार लिया, ओके। देखिए एक और वे के द्वारा मैं हियरिंग प्रोसेस के बारे में आपको बताता हूँ कि हियरिंग प्रोसेस
देखिए ईयरिंग की प्रोसेस कैसे होती है। देखिए अगर साउंड वेव है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, साउंड वेव कौन सी, साउंड वेव अगर एक्सटर्नल वेव से एनवायरनमेंट से साउंड वेव कहाँ पे आती है, ऑडिटरी कैनाल के अंदर, किसमें, ऑडिटरी कैनाल में, ऑडिटरी कैनाल। अगर ऑडिटरी कैनाल स्टिमुलेशंस टू द या वाइब्रेशंस टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, किसको, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, किसको, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, स्टिमुलेट करती है मेलियस इंकस और स्टेपिज, मेलियस इंकस और स्टेपिज। इसके द्वारा साउंड वेव इंटरनल ऑर्गन के अंदर प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद में दैट इज द फेनेस्ट्रा, ये फेनेस्ट्रा, फेनेस्ट्रा, फेनेस्ट्रा ओवेलिस, ओवेलिस, फेनेस्ट्रा ओवेलिस से होती हुई साउंड वेव स्केला, स्केला वेस्टिबुलाई, वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई में, स्केला वेस्टिबुलाई में जाती है। और ये स्केला वेस्टिबुलाई से स्केला, स्केला टिम्पेनाई, टिम्पेनाई, स्केला टिम्पेनाई से होती हुई ये जो साउंड वेव है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, कॉर्टी, ऑर्गन और कॉर्टी से हमें हियरिंग की प्रोसेस में, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से फेनेस्ट्रा, फेनेस्ट्रा रोटेंडम, रोटेंडम। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, स्टेकन ट्यूब, स्टेकियन ट्यूब is the important role play to the maintenance of our pressures of ear, ear के प्रेशर को मेंटेन करने के अंदर हेल्पफुल कौन होती है, स्टेकन ट्यूब होती है। फिर the Vs of hearing process, hearing process, the Vs of hearing process, नोट डाउन करो प्यारे विद्यार्थियों। प्रियंका घुसर पुसर क्या चालू कर रखा है, पढ़ना हो तो बैठ के पढ़ लो।
तो आप भी जा सकते हो। शांति से बैठे रहो। ओके, उतार लिया। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब ऑल फैक्ट्री सेंसेशन, ऑल फैक्ट्री एरिया, all factory areas, it is located in temporal region। all factory areas कहाँ situated होता है? temporal region के अंदर। कहाँ पे? temporal। it is situated या located at temporal region। कहाँ पे? temporal region, या टेम्पोरल लॉब, ये कहाँ पे सिचुएटेड? इट रिसीव impulses related to smell। कौन से? related to smell from nose and interpret these impulse। और इस impulse को क्या करता है? and interpret these impulse, और इस impulse को क्या है? इंटरप्रिटेशन का काम करती है। देखिए नोज, inferior nasal inferior nasal conky, middle nasal conky, inferior nasal conky, middle nasal conky and superior nasal conky, inferior nasal conky, middle nasal conky and superior। This is the nerve, olfactory nerve, these olfactory nerve, olfactory nerve, olfactory bulb, ये क्या? olfactory bulb and olfactory canal, olfactory bulb, olfactory canal, olfactory bulb and olfactory canal।
देखिए that is the olfactory hair. Olfactory hair supporting cell, supporting supporting cell, all supporting cell or olfactory nerve, olfactory nerve, olfactory nerve, olfactory branch. प्यारे विद्यार्थियों, जब नोज से नर्व इम्पल्सेज इसको ट्रांसमिटेड करती है ब्रेन टू सेरिब्रम, सेरिब्रम टू olfactory lobe, or we can see easily understanding the smelling process. देखिए और है गस्टेटरी, गस्टेटरी या टेस्ट एरिया. Gustatory, it is located in the it is located in parietal lobe of cerebrum, parietal lobe. It is located in parietal lobe of cerebrum. It is located in parietal lobe of cerebrum. It receive impulses. It receive impulse related to taste from tongue and interpret these impulse and interpret these impulse and interpret these impulse. देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यह क्या है? ये टंग है. ये क्या है? टंग. अगर जो इसका बात करते हैं स्वाद के बारे में, फ्रंट के ऊपर क्या होता है या एंटीरियर फ्रंट या एंटीरियर में स्वीट साल्ट
श्योर, बिटर। हम स्वाद की कैसी अनुभूति होती है, इस तरह की अनुभूति होती है। देखो, टेस्ट सपोर्टिंग सेल, टेस्ट सपोर्टिंग सेल, टेस्ट 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 सरफेस, गस्टेटरी नर्व, गस्टेटरी नर्व, सुमित उतारा। ओके, देखिए देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सोमेटोसेंसरी, सोमेटोसेंसरी या टेक्टाइल एरिया, सोमेटोसेंसरी या टेक्टाइल एरिया, सोमेटोसेंसरी, इट इज लोकेटेड इन द पेराइटल लोब। कहाँ सिचुएटेड होता है? इट इज लोकेटेड इन parietal lobe. It is located in parietal lobe. अब somatosensory it receive nerve impulse related to temperature, pressure, touch, cold, and these interpret और इसको क्या है? इंटरप्रेट करते हैं। एंड दीज इंटरप्रेट कहाँ पे? टू दी पेराइटल लोब ऑफ द टेक्टाइल सेंटर, या फिर सोमेटो सेंसरी सेंटर। कहाँ पे? सोमेटो सेंसरी सेंटर। नेक्स्ट आता है असेसरी एरियाज।
कौन से एरियाज? असेसरी एरियाज, असेसरी असेसरी एरियाज, असेसरी एरियाज, प्री मोटर एरिया, प्री फ्रंटल एरिया, वर्निक्स एरिया, पेरेटो ऑक्सीपिटल एरियाज। कौन कौन सा असेसरी एरियाज है? प्री मोटर, प्री मोटर एरियाज, प्री मोटर एरियाज, प्री फ्रंटल एरियाज, प्री मोटर एरिया, प्री फ्रंटल एरिया, प्री मोटर एरिया, प्री फ्रंटल एरिया, वर्निक्स एरिया, वर्निक्स एरिया, वर्निक्स एरिया, पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया, पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया, पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया, prefrontal area, prefrontal areas is located at the center of just near the primary motor areas. It is responsible for the in increase of primary motor areas. देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्री मोटर एरियाज, it is located just near, it is located in frontal lobe, it is located in frontal lobe, just near प्राइमरी मोटर एरियाज। कौन सा? प्राइमरी मोटर एरियाज कहाँ पे सिचुएटेड होता है? प्राइमरी मोटर एरियाज। और इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर increase the function of primary motor areas। और ये क्या है? प्राइमरी मोटर एरियाज के फंक्शन को क्या है? बढ़ाता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज द फंक्शंस ऑफ द प्राइमरी मोटर एरियाज, इसके प्राइमरी मोटर एरियाज के फंक्शन को बढ़ाता है। प्रीफ्रंटल एरिया, नेक्स्ट प्रीफ्रंटल it is located at frontal lobe, just near, it is located frontal lobe just near premotor areas, just near premotor areas। कहाँ पे होता है ये? just near premotor areas। और these areas is responsible for intellectual functions। These area is responsible these areas is responsible for intellectual such as इंटेलेक्चुअल फंक्शन के लिए ये एरिया रेस्पॉन्सिबल, सच एज मेमोरी,
memory, intelligent, intelligent, reasoning और अंडरस्टैंडिंग, ये एरियाज किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल है? मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इंटेलिजेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल, रीजनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है और अंडरस्टैंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? अंडरस्टैंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। प्री मोटर एरियाज। सॉरी, वर्निक्स एरिया, वर्निक्स एरिया, दिस एरिया, this area is located, this area is located at temporal region, temporal region, this area is located in temporal and it is responsible it is responsible for the verbal language of, it is responsible for understanding of verbal language, it is responsible for the understanding of the वर्बल लैंग्वेज। अगर वर्बल लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए तो ब्रेन के कौन से एरियाज रेस्पॉन्सिबल होता है? वर्निक्स एरियाज। कौन सा? वर्निक्स एरियाज। नेक्स्ट है फ्रंटो पेराइटल, फ्रंटो पेराइटल एरिया, फ्रंटो पेराइटल एरिया, कौन सा एरिया? फ्रंटो पेराइटल, it is located at frontoparietal lobe, frontoparietal lobe या parietal lobe या parietal lobe, ये कहाँ पे होता है? parietal lobe पे, frontoparietal lobe या parietal, it is responsible for understanding of written language, for understanding of the written language, ITTEN, written language, it is responsible for the understanding of the written language, written language को understand करने के लिए कौन सा एरियाज? written language के फ्रंट ऑफ पेराइटल या पेराइटल लोब, कौन सी लोब जिम्मेदार है? पेराइटल लोब जिम्मेदार है।
ओके। forebrain, prosencephalon, forebrain, prosencephalon, इसके अंदर पहला बेसल गैंग्लिया, ए बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम, that is the thalamus, hypothalamus, limbic system, thalamus, hypothalamus, limbic system, thalamus, hypothalamus, limbic system, देखो बेसल गैंग्लिया, बेसल बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपो बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम, बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया, it is located at the lateral floor of the third, it is located at the lateral floor of the ventricle. Basal ganglia is situated, yeah, it is situated at the lateral floor, lateral of the, it is located at the lateral of the ventricle, ventricle. बेसल गैंग्लिया कहाँ प्रेजेंट होता है? लेटरल के अंदर, वेंट्रिकल के जो लेटरल में बेसल गैंग्लिया, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, it is responsible for voluntary and involuntary control of the body, बॉडी के वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री कंट्रोल के लिए, लाइक
टोसिस या पटोसिस, लाइक टोसिस या ड्रॉप डाउन ऑफ द आई, ड्रॉप डाउन ऑफ द eyeball, drop down of the eyeball, that is ptosis. Swinging of the arm, swinging of the arm during walking, drawing of the saliva, swallowing of the saliva, swallowing of the saliva, swallowing of the saliva, blinking of eye, blinking of eye. इन सब जिम्मेदारियों को कंट्रोल कौन करता है? बेसल गैंग्लिया. तो बेसल गैंग्लिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ द इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री मसल. थैलेमस, thalamus. It is situated in the lateral of the third ventricle. It is situated at the lateral of third ventricle. Lateral of third ventricle. It is situated at the lateral of the third ventricle. It is situated at lateral of the third ventricle. अगर थर्ड वेंट्रिकल के लेटरल के अंदर सिचुएटेड है तो कौन है? थैलेमस. थैलेमस is a relay stations of nerve. Thalamus is a relay station of the nerve and interpretations of the nerve impulse and interpretation of the nerve impulse and interpretations of nerve impulse. nerve impulse को क्या करता है? बढ़ाता है, इंटरप्रेट करता है nerve impulse. It is all nerve impulses are interpreted by them, but olfactory nerve are not. But olfactory nerve are not interpreted by them. कहने का मतलब है कि थैलेमस सभी प्रकार के नर्व को भटा गड़ाता है, बट ऑल फैक्टरी नर्व के ऊपर ये
इनफंक्शनल होता है या इसके ऊपर कोई भी फंक्शन नहीं करता है, तो दैट इज द थैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस it is situated at the floor of the thalamus, at the floor it is situated at the floor of thalamus, thalamus it is situated at the floor of the thalamus and below the thalamus. It is situated the floor of the and थर्ड वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल कहाँ पे? थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर। it made up of gray matter, it made up of ग्रे मैटर। ये कौन सा मैटर बनाता है? ग्रे मैटर। अगर हम इसके थैलेमस के फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, प्रोडक्शंस ऑफ हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन क्या करती है? प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या करती है? इट प्रोड्यूस हार्मोन। किसको? प्रोडक्शंस ऑफ हार्मोन। कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन, किसको क्या करता है? कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन, कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन, प्रोडक्शंस ऑफ हार्मोन, कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन, रेगुलेट करती है हेपेटाइट को, हेपेटाइट रेगुलेट करती है हेपेटाइट और रेगुलेट ANS ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम रेगुलेट करती है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, रेगुलेट करती है टेम्परेचर को, रेगुलेट करती है टेम्परेचर, रेगुलेट टेम्परेचर, इट रेगुलेट करती है थ्रस्ट, थ्रस्ट को भी कौन रेगुलेट करता है? देखो, hypothalamus is the important role play in the control of endocrine hormone, control of endocrine, regulate the appetite, regulate autonomic nervous system, temperature और thrust center कौन सा है? थ्रस्ट सेंटर कौन सा है? थ्रस्ट सेंटर है हाइपोथैलेमस। टेम्परेचर वाला हाइपोथैलेमस, हेपेटाइट हाइपोथैलेमस, हार्मोनल थैलेमस।
हम्म, क्या सुनो, हाँ थ्रस्ट सेंटर का भी एक, थ्रस्ट सेंटर के लिए जिम्मेदार होती है यही, टेम्परेचर के लिए हेपेटाइट, भूख प्यास, हाँ भूख प्यास, सही बोला। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम, it is situated, it is situated lateral to the thalamus and hypothalamus, कहाँ situated होता है, it is situated at lateral to the thalamus, lateral to the thalamus and hypothalamus, lateral to the thalamus and hypothalamus, it is made of, it is made up of gray matter, gray matter, it is made up of gray matter, it is made up of gray matter. Limbic system consists, limbic system consists of, limbic system, limbic big system consists of thalamus, hypothalamus, amygdala, hippocampus, hippocampus. Limbic system is consist of thalamus, hypothalamus, amygdala, hippocampus. किससे, amygdala और hippocampus. Mammillary tract, mammillary and mammillary tract, और किससे, mammillary tract से, mammillary tract, किससे, mammillary tract. It is responsible for emotional, सच है, ये इमोशनल के लिए जिम्मेदार है. It is responsible for emotion, such as love, happiness, joy, anger, aggressive, love, happy, joy, anger, aggressive, joy, aggressive, and jealousy. और किसके, जेलसी.
सो देखो, सो लिम्बिक लिम्बिक सिस्टम, so limbic system is known as the emotional brain, emotional brain of body, बॉडी का जो इमोशनल ब्रेन है, सो लिम्बिक सिस्टम इज नॉन एज द इमोशनल ब्रेन ऑफ बॉडी, बॉडी का इमोशनल ब्रेन के रूप में कौन, लिम्बिक सिस्टम, कौन, रूतला हंसा था कौन, लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल ब्रेन, it is responsible for emotional such as love, happiness, joy, anger, aggression, jealousy. JELSEY, जेलसी के लिए, इनके लिए जिम्मेदार कौन है, लिम्बिक सिस्टम। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। क्या हुआ मनीष? हाँ, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।